तेजस्वी यादव मंच पर मौजूद होते हैं और वो खुलेआम मंच से भूमिहारों से कहते हैं कि पूर्व में गलतियां हुई होंगी, लेकिन उसको भूलने का मौका मिलना चाहिए, सुधारने का मौका मिलना चाहिए। और तेजस्वी यादव भूमिहारों से माफी मांगते हैं। आज जब राष्ट्रीय जनता दल और भूमिहारों के बीच एक प्रकार का शीत युद्ध सोशल मीडिया पर लड़ा जा रहा है ब्रह्मेश्वर मुखिया के नाम पर, तो हमने सोचा कि आपको वो कहानी बताई जाए जब तेजस्वी यादव भूमिहारों के आगे नतमस्तक होकर माफी मांग रहे थे और आखिरकार तेजस्वी यादव ऐसा क्यों कर रहे थे। वो कौन सा राजनीतिक प्रयोग था जो उपचुनाव में इतना सफल हुआ कि तेजस्वी यादव को मालूम पड़ चुका था कि अगर भूमिहार साथ आ गए तो फिर किसी दूसरे की जरूरत नहीं, क्योंकि उनको मालूम था कि जनसंख्या इनकी कम है लेकिन इनका असर ज्यादा है। एक और बात पर चर्चा करेंगे कि आखिरकार भूमिहार पॉलिटिकली जब आप देखेंगे, राजनीतिक तौर पर लाभ की बात आएगी तो वो इतने खास क्यों बन जाते हैं। भूमिहार जिनकी जनसंख्या बेहद कम है लेकिन फिर भी वो राजनीतिक तौर पर हर पार्टियों के पसंदीदा क्यों बन जाते हैं, क्यों हर पार्टी चाहती है कि भूमिहार उनका साथ दें, और आखिरकार भूमिहारों का इतना व्यापक, इतना बड़ा असर कैसे है और क्यों है। इसी पर आगे बातचीत करेंगे। आपको साल 2022 के बापू सभागार पटना की कहानी बताएंगे जहां पर तेजस्वी यादव ने माफी मांगी थी। आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। साल 2022 में दो तीन चीजें हुई थी। सबसे पहली बात कि बोचहां का उपचुनाव हुआ था। बोचहां में उपचुनाव जो एक विधानसभा सीट था, उस उपचुनाव में हुआ ये कि भूमिहार भारतीय जनता पार्टी से नाराजगी जाहिर करने के लिए राष्ट्रीय जनता दल के साथ चले गए। उस वक्त पर भूमिहार नेता आशुतोष कुमार तेजस्वी यादव के लिए प्रचार करते हैं। भूमिहारों से कहते हैं कि बीजेपी के पीछे पीछे घूमना बंद कीजिए और आप किसी दूसरे को वोट देकर अपनी ताकत का अंदाजा कराइए। इसके बाद एक माहौल बनता है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को संदेश देना है। बोचहां में भूमिहार इतने हैं कि अगर वो बीजेपी को समर्थन देते, भूमिहार गांवों में भाजपा को वोट मिलता, तो राष्ट्रीय जनता दल किसी भी कीमत पर उस सीट को जीत नहीं पाती। लेकिन हुआ एकदम उल्टा। राष्ट्रीय जनता दल उस सीट को जीत जाती है। भूमिहार गांव जो बाहुल्य बूथ बने थे, उन तमाम बूथों पर राष्ट्रीय जनता दल भारतीय जनता पार्टी को हरा देती है। और इसका मतलब साफ हो गया कि भूमिहारों ने राष्ट्रीय जनता दल को वोट किया है और यह कई दशकों में बिहार के अंदर पहली बार हुआ। तेजस्वी यादव को ऐसा प्रतीत होने लगा कि A to Z की राजनीति अगर की जाएगी तो भूमिहार हमारे साथ आ जाएंगे। इसी दौरान परशुराम जयंती में एक कार्यक्रम होता है। पटना का बापू सभागार, आशुतोष कुमार भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच, उसके अध्यक्ष जो थे वो आशुतोष कुमार एक कार्यक्रम कराते हैं। उसमें मुख्य अतिथि के तौर पर तेजस्वी यादव को बुलाया जाता है। आज राष्ट्रीय जनता दल आशुतोष कुमार को लेकर, तमाम दूसरे भूमिहार संगठनों के नेता को लेकर कहती है कि ये ब्रह्मेश्वर मुखिया जो एक आतंकी था उसके समर्थक हैं। लेकिन उस वक्त पर और उससे पहले आशुतोष कुमार, तमाम दूसरे भूमिहार नेता ब्रह्मेश्वर मुखिया के लिए सम्मान जताते थे, उनकी मूर्तियों पर जाकर के माला पहनाते थे। लेकिन फिर भी तेजस्वी यादव साल 2022 में उनके बुलावे पर उनके कार्यक्रम में चले गए। सवाल यह भी उठ सकता है कि आखिरकार सब कुछ जानकर कि ये ब्रह्मेश्वर मुखिया के ही चेले हैं तो आप क्यों गए। लेकिन तेजस्वी यादव साल 2022 में गए क्योंकि उनको मालूम चल रहा था कि इससे उनका राजनीतिक कद बढ़ेगा और उन्होंने सपना देखा था कि वो मुख्यमंत्री बन जाएंगे। तेजस्वी यादव बापू सभागार में गए। बापू सभागार में भाषण देते हुए वो कहते हैं कि आपका समाज बुद्धिजीवी है, पढ़ा लिखा है। हमें मालूम है कि अगर आप लोग चाहेंगे तो सरकार बदल जाएगी और इसीलिए हम आपसे मांगने आए हैं आपका साथ। आप अपना साथ दीजिए और आपके सम्मान में हम कोई कमी नहीं आने देंगे। तेजस्वी यादव जब ये तमाम बातें बोलते हैं तो तेजस्वी यादव भूमिहारों को सम्मान देने की बात करते हैं और इन तमाम चीजों का उस वक्त पर एक व्यापक असर पड़ा भी। तेजस्वी यादव वहां पर कहते हैं कि हो सकता है पूर्व में गलतियां हुई हों, लेकिन पूर्व की गलती के लिए वो माफी मांगते हैं भूमिहारों से मंच से
और कहते हैं कि इंसान वही है जो अपनी गलतियों को स्वीकार करके आगे बढ़े। और हमें उम्मीद है कि दही और चूड़ा, मतलब कि वो दही कहते हैं यादवों को और चूड़ा कहते हैं भूमिहारों को, कि दही और चूड़ा एक साथ आएगा तो सब कुछ बदल सकता है। तेजस्वी यादव बकायदा वहां पर एक बात और गिनाते हैं। वो गिनाते हैं कि 5 MLC का टिकट हमने भूमिहार जाति से ताल्लुक रखने वाले लोगों को दिया। वो कहते हैं कि 5 में से जो 3 MLC हैं भूमिहार जाति के, वो चुन करके आए भी हैं। और तेजस्वी यादव इन तमाम चीजों के जरिए कहते हैं कि हमने हाथ बढ़ाया है, आप अपना हाथ दीजिए, आपका समर्थन हमको मिलेगा तो निश्चित तौर पर आपके सम्मान में हम कभी कमी नहीं आने देंगे। यह सब कुछ आपको सुनकर जो लोग नहीं जानते होंगे उनको लगेगा कि तेजस्वी यादव भूमिहारों के मंच पर क्या कभी जा सकते हैं, आशुतोष कुमार के मंच पर क्या कभी जा सकते हैं, भूमिहारों से क्या कभी माफी मांग सकते हैं। लेकिन तेजस्वी यादव ने साल 2022 में ऐसा किया था। परशुराम जयंती का वो कार्यक्रम था और हमने सोचा कि जरा वो कहानी आपको बताई जाए। अब आते हैं एक और बात पर कि भूमिहार जो जनसंख्या में इतने कम कि शायद अगर दूसरी जातियां होती तो जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, राजनीतिक पार्टियां हैं, वो किसी कीमत पर नोटिस ही नहीं करती कि इस जाति के बारे में भी बात करना है। लेकिन भूमिहार इतने प्रभावी कैसे? आप जब सामाजिक तौर पर आकलन करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि समाज में भूमिहारों की पैठ इतनी तगड़ी है कि हर राजनीतिक पार्टी जानती है कि अगर भूमिहार को हम अपने तरफ करेंगे तो भूमिहार को अपने तरफ करने के कारण सामाजिक तौर पर हर जाति के जो अलग अलग जातियां हैं उसके वोटर भी हमारे तरफ भूमिहारों के पीछे पीछे उनके साथ साथ आएंगे। और ये तमाम चीजें हर राजनीतिक पार्टी जानती है और इसीलिए भूमिहारों को लेकर कोई भी पार्टी जब चुनाव आता है तो हर वक्त पर उनकी कोशिश होती है कि इनको खुश कर दिया जाए। और तेजस्वी यादव ने अपने पिता लालू प्रसाद यादव के उलट जाकर के एक प्रयोग करना चाहा जो असफल रहा। प्रयोग ये कि लालू प्रसाद यादव ने भूमिहारों को सामंती, भूमिहारों को अत्याचारी दिखा करके जो पिछड़े दलित थे उनको एकजुट करके वोट लिया। लेकिन तेजस्वी यादव अब चूंकि माहौल बदल चुका है, समीकरण उनके फेवर में नहीं है, तो वो चाह रहे थे कि भूमिहारों को ही अपने पाले में कर लिया जाए और मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचा जाए। साल 2022 में यह सब कुछ हुआ, लेकिन अब सब कुछ बदल चुका है। और जो आशुतोष कुमार तेजस्वी यादव के साथ मंच पर थे, तेजस्वी यादव भूमिहारों से माफी मांग रहे थे, उन्हीं नेताओं से भूमिहारों के सामने उन्हीं नेताओं के जाकर माफी मांग रहे थे जिन नेताओं पर आज वो कटाक्ष कर रहे हैं। वो तमाम चीजें पुरानी कहानी बन चुकी हैं। बाकी साल 2022 की ये कहानी हमने आपको बताई है। आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अन्य कोई टॉपिक जिस पर आप चाहते हो कि हम वीडियो बनाएं उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। हमारा पूरा प्रयास होगा कि उस पर वीडियो बनाएं। बाकी इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।